इसराइल और फ़लस्तीन की जंग जो आगे बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया में एक हलचल सी मची हुई है। हर कोई इस सोच में है कहीं ये जंग जो है आगे बढ़कर वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं बन जाएगी। हर कोई कश्मकश में है। कई कह रहे हैं मुखालफे मसीह आ रहा है, कई कह रहे हैं कि यरूशलेम में मस्जिद अक्सा को जो है ढा दिया जाएगा और फिर से हैकल बनेगी। मेरे अजीज़ों, खुदावंद का कलाम हमें बताता है बेशक वर्ल्ड वॉर 3 भी होना ज़रूरी है, बेशक मुखालफे मसीह का आना भी ज़रूरी है, जिसे दज्जाल भी कहा जाता है, बेशक उसका आना ज़रूरी है। लेकिन इन सारे कामों के साथ साथ बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको आगाह करती है कि मैं और आप हम वर्ल्ड वॉर 3 से डर के ना बैठे रहें, हम मुखालफे मसीह से डर कर ना बैठे रहें, बल्कि याद रखें ये दौर के आते ही, या इससे पहले हम कह लें इस दौर के आने पर खुदावंद यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बादलों पर उड़ाकर अपने साथ ले जाएगा। जैसे खुदावंद यीशु मसीह मौत और कब्र पर फतह पाने के बाद मौत को हरा कर मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जिंदा उठाया गया। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको, हम सब मसीहों को ये बताती है कि हम जो यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, हमारे वो अपने जो ऑलरेडी दुनिया से जा चुके हैं, सो चुके हैं, वो भी यीशु के आने पर जिंदा करके बादलों पर उड़ेंगे, जिंदा होकर बादलों पर उड़ेंगे। और हम जो बाकी जिंदा होंगे, हम भी बादलों पर इसी तरह यीशु मसीह के साथ उड़ा लिए जाएंगे, उठा लिए जाएंगे, ताकि यीशु के साथ आसमान पर चले जाएं। सो बाइबल मुकद्दस का इल्म रखते हुए और खुदावंद यीशु मसीह के रूह के साथ रफाकत में रहते हुए मैं खुदा की बंदी आज आप लोगों को इनकरेज करना चाहती हूँ कि दुनिया में जैसे भी हालात हैं, जो कुछ भी चल रहा है, हम सब मिलकर इसराइल और फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, क्योंकि इसराइल में और फ़लस्तीन में बेशुमार अनगिनत जो हैं मासूम लोग मारे जा रहे हैं। हमें किसी किस्म की किसी जंग की खुशी मनाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर हम खुशी मना सकते हैं तो यीशु मसीह की आमद की, जो कि बहुत करीब है। खुदावंद यीशु मसीह मेरी और आपकी हर किस्म की बुराइयों से, हर किस्म की लड़ाइयों से, इन जंगों से तवज्जो हटाकर अपनी तरफ लगाना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में मुकाशफा उसका लास्ट चैप्टर जब हम पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर और इब्तदा और इंतहा हूँ। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों में से शहर में दाखिल होंगे। सो खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, अपने जामों को यीशु मसीह के खून से धो लेते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त, उस दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे जिस जिंदगी के दरख्त के चौगिर्द तलवार लगा दी गई थी, शोला जन तलवार लगा दी गई थी, ताकि फिर से इंसान उस जिंदगी के दरख्त के पास को आकर उसको छूकर हमेशा जीता ना रहे। अब जो यीशु में है वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। और फिर यीशु मसीह आगे जो है इस कलाम में आगाही देता है, कहता है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेंगे। सो आगाही है ईमानदारों के लिए भी, बेईमान लोगों के लिए भी। जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार तो उसी को मिलेगा जो यीशु पर ईमान लाकर अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंकता नई जिंदगी हासिल कर लेता है। लेकिन वो लोग जिनको यहाँ पर कुत्ते कहकर मुखातिब किया गया है, ये वो लोग हैं जो एक बार खुदा का कलाम सुनकर खुदा के पास आने का इरादा करते और बाद में फिर से खुदा के साथ बेवफाई करके बार बार बुराइयों में पड़ जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में ऐसे लोगों को कुत्ते के साथ मुखातिब कहकर किया गया है। उसके बाद लिखा गया है, और जादूगर, वो लोग जो जादूगर करते या करवाते या जादूगरों के साथ ताल्लुक रखते या उनके साथ रिश्ते बांधते हैं, उनके लिए लिखा गया है
کہ وہ خدا کے ساتھ نہیں جائیں گے، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں کیے جائیں گے، اور پھر وہ لوگ جو حرام کاری کرتے ہیں، حرام کاری کے بہت سارے کام ہیں جو لوگ بھی کرتے ہیں، وہ خداوند کے ساتھ نہیں جائیں گے، اور خونی جو کہ خون کرتے ہیں، کسی کے بدن کا کریں، کسی کی روح کا کریں یا کسی کے جذبات کا کریں، جو بھی کسی کا خون کرتا ہے وہ یسوع کے ساتھ بادلوں پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور لکھا ہے بت پرستی کرنے والے لوگ بھی یہیں پر رہ جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا، بات یہ ہے کہ کئی لوگ جھوٹ بولتے نہیں ہیں لیکن جھوٹ سن لیتے ہیں، جھوٹ کو پسند کر لیتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں۔ سو کلام میں لکھا ہے جھوٹ بولنے والا اور جو جھوٹ کو پسند کرتا ہے، اس کو ہضم کر جاتا ہے یا جھوٹ کا ساتھ دے دیتا ہے، یاد رکھیں وہ سبھی یہاں پر رہ کر ہلاک ہو جائیں گے، اور یسوع بہت جلد آنے والا ہے مجھے اور آپ کو لینے کے لیے۔ سو خداوند کا کلام آج مجھے اور آپ کو یہی سکھاتا ہے، یہی بتاتا ہے کہ دنیا کی رنگ رلیوں میں خوشیاں بھی نہ منائیں اور دنیا کی دوسری چیزوں کی پرواہ بھی نہ کریں، بلکہ آئیں خود کو یسوع کے خون سے دھو کر پاک کریں اور یسوع کی آمد کے لیے تیار ہو جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔